आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोक संस्कृति को समर्पित हुआ संगीत विश्वविद्यालय, लोक साधकों की स्मृति में आयोजन, संगीत विश्वविद्यालय बना लोक मंच। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से खुला मामला, नागपुर से 4 शातिर चोर गिरफ्तार। नाबालिगों को नशा बेचने वाला दुकानदार गिरफ्तार, व्हाइटनर डाइल्यूटर बिक्री पर पुलिस का शिकंजा, राजनांदगांव में इनहेलेंट नशे पर सख्ती। चली थाना संवाद से जागरूकता, पुलिस जन संवाद से बड़ा विश्वास, स्कूली बच्चे और ग्रामीण हुए जागरूक। एवरेस्ट ट्रैकिंग टीम का स्वागत, एवरेस्ट बेस कैंप पूरी कर लौटी टीम, परिजन ने किया जोरदार स्वागत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन खैरागढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान के तहत आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रेस वार्ता में मंत्री देवांगन ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत के विजन पर विस्तार से प्रकाश डाला। मंत्री देवांगन ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए वीबीजी रामजी योजना लागू की गई है, जिसके तहत पात्र हितग्राहियों को 125 दिनों का रोजगार और 7 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान की गारंटी दी जाएगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी महात्मा गांधी के विचारों को सही मायनों में आत्मसात नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी गांधी जी के सत्य, सेवा और स्वावलंबन के विचारों को धरातल पर उतारते हुए आम जनता के हित में कार्य कर रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से पूरे देशवासियों के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर जी राम जी विधेयक लाया गया है, जिसमें पहले मनरेगा में 100 दिन का रोजगार की व्यवस्थाएं थी, उसको बढ़ाकर 125 दिन करके कर दिया गया है। साथ ही साथ पंचायत के प्रस्ताव में, पंचायत में जो विकास हम चाहते हैं वो ग्राम पंचायत प्रस्ताव करेगा और किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी मत हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। राजनांदगांव के मोहारा बाईपास के पास खोली गई प्रीमियम शराब भट्टी को लेकर कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दुकान को तत्काल बंद करने की मांग की। धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले शराब दुकानों को बंद करने का वादा किया था, लेकिन आज तक न तो दुकान बंद हुई और न ही शराब बिक्री पर कोई रोक लगी, बल्कि नए नए स्थानों पर शराब दुकानें खोली जा रही हैं, जिससे आम जनता खासकर युवा वर्ग पर गलत असर पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जन भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोहारा बाईपास जैसे क्षेत्र में प्रीमियम शराब भट्टी खोले जाने से आसपास के रहवासियों को परेशानी हो रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद और मधुसूदन का पुतला भी दहन किया गया। मैं कार्य निरीक्षक अनिल सिंह, शासन के निर्देश के अनुसार दुकान खोली गई है और प्रदर्शन किया जा रहा है इसको बंद करने के लिए शहर कांग्रेस द्वारा, और जैसा आदेश होगा ऊपर से उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिस दिन से ये दुकान खुली है उस दिन से इसके विरोध को लेकर हम लोग शासन से बात कर रहे हैं। ये प्रशासन और शासन गूंगी बहरी हो चुकी है, ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं, जनता के विरोध को समझना नहीं चाहते हैं। अहंकार में डूबी भाजपा सरकार की शराब भट्टी के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज उसी क्रम में 1 दिवसीय धरना का हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें इस दुकान को बंद करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। लगातार विरोध करने के बाद भी सरकार के काम में जू नहीं रेंग रही है और दुकान के शटर नहीं गिराया गया, ना ही बंद किया गया।
25 साल के विधायक का एरिया है ये, 10 साल के सांसद का एरिया है, लेकिन अब विडंबना ये कि पुलिस के संरक्षण में शराब दुकान की रखवाली हो रही है। आज जब हम धरना प्रदर्शन करने यहाँ पे बैठे हैं, ये तीसरी बार का प्रदर्शन है, तो यहाँ पे पुलिस की संख्या अधिक है, उनके संरक्षण में शराब बिक रहा है। खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का लोक संगीत एवं कला संकाय उस समय लोक संस्कृति के जीवंत मंच में परिवर्तित हो गया जब मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार स्वर्गीय राधे श्याम शांडिल एवं मालवा अंचल के विख्यात लोक साधक स्वर्गीय हीरा सिंह बरेलिया की स्मृति में स्मरण राधे श्याम एवं हीरा सिंह विषयक प्रदर्शनात्मक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा रही, जबकि अध्यक्षता लोक संगीत एवं कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर राजन यादव ने की। आयोजन का उद्देश्य दोनों महान लोक कलाकारों के लोक संगीत संरक्षण एवं संवर्धन में दिए गए योगदान को स्मरण करना रहा। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि लोक संस्कृति हमें हमारी जड़ों और अंतरात्मा से जोड़ती है। इसका संरक्षण और संवर्धन वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं को समझने, अपनाने और आगे बढ़ने का आह्वान किया। राजनांदगांव जिले में थाना बसंतपुर और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, नगद, 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। जब्त सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई गई। आरोपियों ने दिसंबर 2025 में बसंतपुर थाना क्षेत्र में सूने मकान में चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिम बंगाल और राजनांदगांव जिले के निवासी शामिल हैं, जिनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जिले में पुलिस और जनता के बीच संवाद और विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से चलित थाना संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में थाना डोंगरगांव, थाना गेंदा टोला एवं पुलिस चौकी तुमड़ी बोर्ड क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं एवं ग्रामीण नागरिकों को सामाजिक और कानूनी विषयों पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों और ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही साइबर अपराध से बचाव, महिला एवं बाल सुरक्षा, नशा उन्मूलन, यातायात नियमों के पालन और पुलिस जन सहयोग की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और तत्काल समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा आयोजित चलित थाना संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अपराधों की रोकथाम करना है। एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी के कारण कई लोगों के घर नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस में जानकारी दी जा रही है कि कुछ लोगों के फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि कुछ के पते में जिले का नाम ही बदल दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस गड़बड़ी के 2 मुख्य कारण सामने आए हैं। कुछ मामलों में यह आम जनता द्वारा फॉर्म भरने के दौरान हुई त्रुटियों की वजह से हुआ है। वहीं कुछ गड़बड़ियां बीएलओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान हुई है, जिसमें फॉर्म के पते में बदलाव किया गया है। इसी को लेकर राजनांदगांव के तहसील कार्यालय में भीड़ देखी गई है। ये मेरे यहाँ मिसेस का है, पूजा देवांगन का। इसका वोटर लिस्ट में मैं माता पिता का फॉर्म सबमिट किया था, रिश्तेदार वाला मतदाता सूची 2003 का, लेकिन मेरे को नोटिस आया है कि आपके रिश्तेदार का संबंधित विवरण नहीं दिया गया था, जबकि मैं फॉर्म भरते समय इसका विवरण भी दिया था और मतदाता सूची भी दिया था 2003 का। तो अभी क्या बोला जा रहा है? अभी अब अंदर तो नहीं गया हूँ, अंदर जाने के बाद पता चलेगा। परिवार का मतदाता सूची लेके आया हूँ और मार्कशीट भी लेके आया हूँ, जाति निवास सब चीज दस्तावेज लेके आया हूँ। यहाँ पे लाइन लगवाया गया है और आपको कौन जानकारी दी है इसका जानकारी बीएलओ छोड़े थे घर में आके। पूरा फॉर्म भर के दे रहे हैं तो भी वापस आए हैं, पूरा बायोडाटा सर भरे रही, खुद स्कूल के सर है लेके आके।
हाँ ओकर बाद भी रिजेक्ट होगी। का बोलते अभी ये लो अब फिर दे कुछ कागज ला के जमा करो कहा थे, फिर लाइन लगवा दी। हाँ फिर लाइन लगवा दी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कभी कभी अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की 5000 फीट ऊंचाई पर सफल ट्रैकिंग पूरी करने के बाद 4 सदस्यीय टीम जब राजनांदगांव लौटी तो उनके परिजन और मित्रों ने रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया। जानकारी के अनुसार टीम में 4 लोग शामिल थे, जिसमें से एक सदस्य नागपुर में उतर गया, जबकि बाकी 3 सदस्य राजनांदगांव के रहने वाले हैं। उनके परिवार के सदस्यों और मित्रों ने स्टेशन पर उनका स्वागत कर उन्हें उपलब्धि के लिए बधाई दी। टीम के सदस्यों ने अपनी साहसिक यात्रा और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की कहानी साझा की, जो स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। इस अवसर पर परिवार और मित्रों ने उनकी हिम्मत और साहस की प्रशंसा की और उनकी सुरक्षित वापसी पर खुशी जताई। एक्चुअली हम जब ट्रैक पे होते हैं, हर कदम एक ऐसा लगता है कि एक जंग है। वहां पे जीने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल भरा, ना पानी, केवल बर्फ ही बर्फ, ना पीने को पानी, ना हाथ धोने को पानी। हाथ तो घर खोल ही नहीं सकते। ये काफी मुश्किल रहता है, पर वो इसके लिए एक्चुअली इससे मिलता ये है कि आदमी दिमागी रूप से हम कितने स्वस्थ हैं, दिमागी और शारीरिक रूप से। ज्यादा आदमी थकता है दिमाग से, वहां पे हारता है दिमाग से। तो उन सब चीजों की जद्दोजहद होती है और हम उन सब चीजों को जीत के जब नीचे आते हैं, हर बार ट्रैक में यही होता है, नीचे आते हैं तो वो कॉन्फिडेंस और वो खुशी जो है हमको बार बार और बुलाती पहाड़ों पे। हम लोग जैसे कि पहले से ट्रैकिंग कर रहे थे, तो इस बार हमने विशेष रूप से योजना बनाई कि हम एवरेस्ट बेस कैंप तक जाएंगे। तो उसके लिए तैयारियां काफी करनी पड़ी और 5364 मीटर की ऊंचाई पर है एवरेस्ट बेस कैंप और ये पूरा एक ग्लेशियर के ऊपर में बना हुआ है। हमको खम्बू ग्लेशियर के ऊपर में हम 14 दिन का ये ट्रैक था हमारा। शुरुआत काठमांडू से लुकला से होते हुए बीच में कुछ गांव आते रहे। ऐसा करते हुए हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। हालत बहुत खराब हो गई थी क्योंकि वहां पे तापमान जो था वो -40 डिग्री के आसपास था। बस खून जमना बाकी था, बाकी सब जम गया था वहां पे। और हवा भी बहुत तेज थी और ऑक्सीजन भी काफी कम था। वैसे सामान्यतः लोग करते हैं भारत में एवरेस्ट बेस कैंप, लेकिन वो मई जून में, अक्टूबर नवंबर में इस सीजन में जाते हैं। अभी ऑफ सीजन है क्योंकि वहाँ पे ठंड बढ़ गई है। ये सोच मुझे मेरे दोस्त अनीस दुबे और शीतल भाभी की वजह से आई कि इसकी अपनी अलग दुनिया है। और मैं इसके पहले भी एक ट्रैक कर चुका हूँ हिमाचल में, बुरहान वैली का, जो लगभग 15,000 फीट ऊंचा था। ये थोड़ा सा मुश्किल ट्रैक था एवरेस्ट बेस कैंप, क्योंकि इसके लिए लगभग एक ट्रैकर को 5 से 7 साल लग जाते हैं। बट मैं इनसे इंस्पायर्ड होके थोड़ी मेहनत ज्यादा करके एवरेस्ट बेस कैंप इस बार सबमिट करूंगा करके तैयारी की और इनके साथ चले गए। और ये कैंप है 5364 मीटर ऊंचा। इसमें कुछ परेशानियां भी आई, ऑक्सीजन की भी कमी थी और मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ की परीक्षा थी कुल मिला के। लेकिन एक साथ 4 दोस्तों की होने की वजह से वो सब चीज हम लोगों ने इसी और आसानी से की।
नाबालिग बच्चों को नशे के उद्देश्य से व्हाइटनर एवं डाइल्यूटर जैसे पदार्थों की बिक्री करने के मामले में राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर से सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस एवं साइबर टीम ने संयुक्त रूप से दबिश देकर एक स्टेशनरी दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक स्टेशनरी दुकान द्वारा नाबालिग बच्चों को व्हाइटनर एवं डाइल्यूटर बेचे जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस जांच में सामने आया कि व्हाइटनर एवं डाइल्यूटर का उपयोग बच्चों द्वारा इनहेलेंट एब्यूज के रूप में किया जा रहा था, जो उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। ऐसे नशीले पदार्थों के सेवन से बच्चों पर गंभीर और दीर्घकालिक दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, साथ ही यह उन्हें किशोर अपराध की ओर भी ढकेलता है। मामले में प्रेमलाल देवांगन के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि नाबालिगों को किसी भी प्रकार के नशीले और दुरुपयोग योग्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक पर कॉन्फ्लुएंस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भारतीय मानक ब्यूरो 20 द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता के महत्व और उपभोक्ता जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता में यह संदेश फैलाना था कि केवल BIS प्रमाणित उत्पाद ही सुरक्षित और भरोसेमंद होते हैं। नाटक के माध्यम से छात्रों ने बाजार में मिलने वाले नकली और घटिया उत्पादों के खतरों को रचनात्मक और प्रभावशाली ढंग से पेश किया। कॉन्फ्लुएंस कॉलेज की टीम ने रोचक संवादों और अभिनय के जरिए दर्शकों को यह संदेश दिया कि उपभोक्ताओं को हमेशा सामान खरीदते समय BIS मार्क की जांच करनी चाहिए। उन्होंने यह भी दिखाया कि बिना मानक के बने उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इस नुक्कड़ नाटक ने शहरवासियों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण काम किया और BIS प्रमाणित उत्पादों के उपयोग के महत्व पर को प्रभावी तरीके से उजागर किया। सर, हम लोग स्टैंडर्ड क्लब कॉन्फ्लुएंस कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, जो आज BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डे है, उसके अवसर पर हम जय स्तंभ चौक में हम सभी छात्र छात्राएं BIS के महत्व को समझाने के लिए एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक सभी चौक में प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि हम जब भी कोई भी सामान खरीदेंगे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमेशा मतलब ग्राहकों का ये उद्देश्य होना चाहिए या ये सामान देख के चेक करना चाहिए कि ISI का हॉलमार्क उसमें है कि नहीं है, और जब तक नहीं होगा तो हम सभी जनता ठगे जाएंगे। तो इसीलिए हम सभी छात्र छात्राओं का आप सबसे आग्रह है कि हमेशा कोई भी सामान खरीदेंगे या सोना हो चांदी हो तो हमेशा BIS का और ISI का निशान देखकर ही खरीदेंगे। इस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य है कि हमें लोगों को जागरूक करना है कि वो नकली सामानों से, जैसे ऑनलाइन में हम लोग सामान मंगाते हैं, कई बार दूसरा आ जाता है, कई बार कुछ आ जाता है, कई बार ईंट पत्थर आ जाता है, तो उससे सावधान रहे और रिव्यू के पीछे आंख मूंद कर ना भागे, क्योंकि रिव्यू हमेशा सही नहीं होता है। वो सिर्फ उन लोगों का ही होता है जिन लोग ऐप चला रहे हैं या फिर ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो यही सब बताने के लिए हम लोग इस नुक्कड़ नाटक को प्रस्तुत किए हैं। हम उन ग्राहकों को जागरूक करना चाहते हैं जिन ग्राहकों की सामग्री जो है प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। सामग्री ये कि जो भी सामान हम खरीद रहे, चाहे हेलमेट हो, मोबाइल हो, राशन की सामग्री हो, खाद्य की सामग्री हो, गाड़ी हो, सोना चांदी के ज्वेलर्स हो, ये सभी चीजों को लेकर के एक मानक के आधार पर जो है तैयार किया जाता है और उसी मानक को ध्यान में रखते हुए हमको सामग्री का उपयोग करना है और उसी मानकों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज ये नुक्कड़ नाटक जो है किया गया, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो भारत सरकार की ओर से जो स्टैंडर्डाइज किया जाता है सामग्रियों का, उन सब चीजों को लेकर के लोगों को जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य था। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल में फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन काका फुटबॉल क्लब द्वारा किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के फुटबॉल टीमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस टूर्नामेंट में लगभग 12 टीमें शामिल हुई और खिलाड़ियों ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी पहुंच रहे हैं और खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ावा दे रहे हैं। इस आयोजन ने क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के साथ साथ खेल के प्रति स्थानीय उत्साह को भी बढ़ाया है, जिससे इस खेल का माहौल और भी रोमांचक बन गया है। ये काका फुटबॉल क्लब द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका कि द्वितीय वर्ष है और ये फ्लड नाइट टूर्नामेंट है। पिछले साल इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था और इस वर्ष 12 टीमें हैं, जिसका कि हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है खिलाड़ियों द्वारा और खेल दर्शकों द्वारा
बहुत ही अच्छा खेल चल रहा है और हम इसको और आगे भी बेहतर करेंगे। खेल को बढ़ावा देना है, शहर में फुटबॉल का नई नई प्रतिभाएं आगे लाना है और फुटबॉल का बहुत कम यहाँ पर अभी चल रहा है तो उसको बढ़ावा देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे आए, आगे नेशनल लेवल तक जाएं और अच्छा खेलें, प्रदर्शन करें। चूरिया विकासखंड के ग्राम पिनकापार स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव सम्मेलन में मुख्य अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह अवसर केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि विद्यार्थियों के पूरे वर्ष के परिश्रम, उपलब्धियों और संस्कारों का उत्सव है। कार्यक्रम में नृत्य, संगीत, नाटक, भाषण और खेल जैसी प्रस्तुतियां हुई जो शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम थी। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री मंडल सदस्य अशोक मरकाम ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में मनशा राम कंवर, प्रिंसिपल बघेल, नाथूराम मंडावी, पाल मैडम, देवांगन मैडम, गीता लाल यादव, वेद यादव सहित बड़ी संख्या में पालक और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। राजनांदगांव में पिछले रविवार को हाट बाजार क्षेत्र में एक विवाद चाकू में बाजी में बदल गया, जिसमें एक नाबालिग युवक पर चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन परिवार का आरोप है कि आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि विवाद की सूचना पुलिस को पहले ही दी गई थी, लेकिन कोतवाली पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। यही कारण था कि मामूली विवाद बड़ी घटना में बदल गया और नाबालिग पर हमला हुआ। इसके अलावा परिवार ने कार्रवाई न होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए थाने का रुख किया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाना चाहिए। सर, जिसमें बाजार में बढ़िया था माहौल, मार्केटिंग बैठे थे सब लोग, इसी बीच में उसके यहाँ मतलब दोनों में औरत के बीच में बातचीत में झगड़ा हुआ। उसी बीच में थाने में आया उसके यहाँ मिसेज, जिससे पहले मतलब उसके यहाँ लड़की जो मारा है, थाने में आया रिपोर्ट लिखाने आया तो उसके प्रताप कोई थाने वाले कोई गए नहीं जगह में, ये तो इतना बड़ा घटना होता भी नहीं, जब जाते तो घटना होता ही भी नहीं। और दूसरी बात, उसके यहाँ लड़के आया गुस्से में और चाकू द्वारा वार किया उसके लड़के ऊपर, और उसमें बहुत ज्यादा पीड़ित है फैमिली और लड़के को बहुत ज्यादा हादसा पहुंचा हुआ है, जिसके कारण उसके यहाँ मम्मी न्याय के लिए आया गया है। हमारे अपराधी पकड़ाए नहीं है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं करा थे हमारे मन से। हमारे बेटा बहुत सारा चाकू लगे है और स्थिति बहुत गंभीर है। कहाँ कब की घटना है? और रविवार के दिन की घटना है, 5 बजे करीब। मारपीट करी से अपने मन झगड़ा लड़ी करी से, और हमारे लड़की झगड़ा हो रहे तो मैंने हमारा लड़का खाना खा के से ओला पीछे से ओकर बाप पकड़े रही साथ ला, ओकर बेटा है ना चाकू चलाई से। अभी यहाँ हमन न्याय मांगेला। यहाँ मन तो सुनवाई नहीं करे थे, अभी बतात नहीं थे कुछ, अभी बाद में देखेंगे कहा थे। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।